मैंने आपको कल भगवत गीता का प्रथम अध्याय आपके सामने रखा। आज लेकर आया हूँ मैं श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय का महात्म्य। हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि जन जन तक श्री कृष्ण की वाणी आदर सत्कार के साथ पहुँचे, और इसी कड़ी में आज ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का महात्म्य में लेकर आया हूँ। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने आपको प्रथम अध्याय का वर्णन सुनाया, अब मैं आपको द्वितीय अध्याय का वर्णन इसका बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए द्वितीय अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नगर है, वहाँ पर श्रीमान देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी थे, और काफ़ी उनको वेद ऋचाओं का सभी का ज्ञान प्राप्त था। और ज्ञान प्राप्त करके वे एक सच्चे महात्मा की खोज में थे कि कोई उन्हें एक अच्छा उनके बराबर ज्ञानी मिले, आत्मज्ञानी, और वह उनसे ज्ञान की बात कर पाए। तो कुछ समय के बाद उनको एक महात्मा मिलते हैं जो बहुत तेजस्वी थे, और उनको लगा कि इनसे मेरे आध्यात्मिक प्रश्नों की अगर मैं बात करूँगा तो शायद मुझे कुछ इन महात्मा जी से मुझे मिलेगा। तब देव शर्मा जी ब्राह्मण ने उनको विधिवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बोला कि हे महात्मा जन, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस परमार्थ के सही रास्ते थोड़ा आगे चलूँ। तब वो महात्मा जी बड़े वेदाओं के ज्ञाता थे, और उनके दिमाग में ये आया कि आपको जो उन महात्मा जी ने ध्यान मग्न होकर सोचकर बताया कि आपको जो ज्ञान जो है वह सोपुर करके एक ग्राम है, वहाँ पर एक बकरियां चराने वाला जो है वो आपको ज्ञान प्राप्त कराएगा। तब उस महात्मा के कहे अनुसार जो देव शर्मा है वो निकल गए घूमते घूमते, और वह सोपुर ग्राम में जाते हैं। तो वहाँ पर एक तेजस्वी ब्राह्मण एक शिला पर विराजमान थे। तो शिला पर विराजमान थे वो ब्राह्मण। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जब वो ध्यान मग्न होकर उनका ध्यान जैसे ही पूरा हुआ, तब उन्होंने देव शर्मा जी ने उनको नमन किया, और उन्होंने बोला कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन महाराज जी ने बोला कि आपको ज्ञान जो है देखिए मैं कहानी बताता हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैं बकरियां की रक्षा करता था, बकरियां चराता था। तो एक दिन वहाँ पर एक व्याघ्र आ गया, और उस व्याघ्र ने आकर वो झपटा, तो मैंने उन बकरियों को आगे कर दिया और मैं वहाँ से भाग गया। तो एक बकरी वहाँ पे नीडर बैठी हुई थी, उसने उस व्याघ्र से का सामने देखा। तो व्याघ्र बिल्कुल वो उस बकरी की तरफ देखने लगा, लेकिन उस बकरी का भक्षण नहीं किया। तो उस बकरी ने बोला उस व्याघ्र से कि आइए मेरा भक्षण करिए, आप क्यों नहीं खा रहे हो। तो उस व्याघ्र ने कहा कि पता नहीं इस स्थान पर मुझे क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी आपका भक्षण नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन तब मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये बकरी रुक गई तो क्यों ना बकरी और व्याघ्र पास वापस वो देव आए, वो जो बैठे हुए थे, और वो एक गए कि इसका पता करा जाए कि आप क्यों नहीं खा पा रहे। तब उन्होंने बोला कि वो आगे गए, और वहाँ पे एक पक्षी वानर राज बैठे हुए थे। उन वानर राज से पूछा कि वानर राज आप मुझे बताइए इसका क्या कारण है। तब वानर राज ने बोला कि आप यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ मैं आगे आपको। तब वानर राज ने आगे बोला कि यहाँ पर एक एक ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर तपस्या करी है, उनका नाम था सुकर्मा। तो वो सुकर्मा ब्राह्मण यहाँ पे आए दिन तपस्या करते रहते थे। तो उन तपस्या करते करते उनको वहाँ पर सुकर्मा जी को एक ब्राह्मण आए, और वो सुकर्मा जी किसकी तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव की। और भगवान शिव की तपस्या करते करते वहाँ पर जब एक अचानक तेजस्वी संत उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने सुकर्मा जी ब्राह्मण ने उनकी
फल फ्रूट से आदर सत्कार किया और उनको प्रणाम किया। और उन्होंने सुकर्मा जी ने उनसे बोला कि मैं ईश्वर का ज्ञान ध्यान अच्छा प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मतलब जो संत थे वहाँ पर एक बड़ी शिला थी, उन पे भागवत गीता का उन्होंने दूसरा अध्याय उस शिला पर लिख डाला। तब वो सुकर्मा जी डेली उस अध्याय का पाठ करने लग गए और पाठ करते करते वो जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर गए वहाँ पर माहौल ऐसा हो गया कि मतलब सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह से रहने लगे। और इसी कारण उन बकरी को व्याघ्र खा नहीं पाया, क्योंकि उनकी मतलब जो है सुकर्मा जी की इतनी तपस्या थी कि मतलब जो है वो उस स्थान का पवित्र वन बन गया, वो जहाँ जहाँ गए वहाँ हो गया। तब देव शर्मा को भी और जिज्ञासा प्रकट हुई। तब देव शर्मा जी ने भी द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया और मतलब जो है खूब अध्ययन किया और उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। और इस प्रकार उस मतलब जो बकरी और बाघ का भी उद्धार हुआ और देव शर्मा का भी उद्धार हुआ। तो आप द्वितीय अध्याय का अवश्य श्रवण करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप द्वितीय अध्याय का माध्यम भगवान ने माता लक्ष्मी को सुनाया, विष्णु भगवान श्री हरि के मुख से, वो आज मैंने आपके सामने मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर के आपके सामने रखा कि आप भी द्वितीय अध्याय का श्रवण करें। जिस प्रकार उस ब्राह्मण का उद्धार हुआ, देव शर्मा का उद्धार हुआ, सुकर्मा का उद्धार हुआ, शेर का उद्धार हुआ, बकरी का उद्धार हुआ, इसी प्रकार आपका भी उद्धार होगा। तो आप द्वितीय अध्याय भागवत का आप अधिक से अधिक श्रवण करें, पठन करें, पाठ करें और मेरे YouTube चैनल का आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। बोलो गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव हर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।